कहते हैं कि पैदा होने से लेके मरने तक जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में समय बिताता है उस पर उसका कंट्रोल है, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ है और कहाँ जाकर उसकी मृत्यु होगी ये ऊपर वाले ने पहले से ही लिखा होता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से एक इंसान जो भगवान की सेवा में लीन है, एक शख्स जो गुरुद्वारे गया है, गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, ये सोचकर कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक आधा अगर कोई पाप किया होगा, भगवान के आगे प्रायश्चित कर लेने से, सेवा कर लेने से, उस वाहेगुरु के आगे माथा टेक लेने से शायद वो पाप छूट जाएंगे। अगर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा कर दूंगा, उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो शायद मेरे पाप भी थोड़े से दूर हो जाएंगे और शायद भगवान ने सुन भी ली। कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान के द्वार ही मिल सकती है, अच्छे कामों से मिल सकती है। यहाँ वहाँ भटकने से, भगवा चोला पहन लेने से, गंगा किनारे बैठ जाने से मुक्ति तो मिलने से नहीं। मुक्ति मिलेगी कुछ अच्छा काम करने से, भगवान के आगे प्रायश्चित करने से, अगर किसी का कोई बुरा किया है तो उससे माफ़ी मांगने से। तो उसी तरीके की घटना हुई है जहाँ पर पंजाब के एक गुरुद्वारे में, जहाँ पर एक गुरुद्वारा था, उस जगह का नाम है बलाचौर। वहाँ पर एक ग्रंथी सिंह सेवा कर रहा है, जिसे अगर सिखिज़म की बात करें तो उस चीज़ को चौर साहिब कहते हैं, जिससे गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर एक तरीके से उसे चलाया जाता है इस तरीके से कि शायद वहाँ पर कोई और मक्खी वो चीज़ आके ना बैठ सके। उसको लगातार उसकी सेवा करते हैं और सेवा करते करते न जाने अचानक क्या होता है कि अचानक से गिर पड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहोश रहते हैं, बेसुध रहते हैं, फिर अचानक जब होश आता है दोबारा हर की सेवा करनी शुरू करते हैं। वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे जो दूसरे ग्रंथी सिंह बैठे हैं उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर जिस चीज़ का सभी को डर था या जिस चीज़ की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, आखिरकार वो चीज़ हो गई। दोबारा शायद देखने से ऐसा लग रहा है कि दोबारा दिल का दौरा पड़ा होगा, क्योंकि पहले भी कुछ इस तरीके से घटना हुई थी कि वीडियो में जिस तरीके की वीडियो थी उस तरीके से ही लग रहा था कि शायद सेवा करते वक्त दिल का दौरा पड़ा है। और दिल का दौरा जैसे ही पड़ा, सिंह जो गणपति सिंह सेवा कर रहे थे, तो चौर साहिब की जैसे उन्होंने सेवा अपनी पूरी की सेवा की, फिर उनको दिल का दौरा पड़ता है और वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के बिल्कुल पास आकर वो गिर जाते हैं। हालांकि अगर इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये माना जा सकता है कि जहाँ से पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई है वहीं पर आकर इन ग्रंथी सिंह का अंत हो गया। लेकिन उस परिवार के लिए बहुत दुखद घटना होगी जिस परिवार के साथ ये ग्रंथी सिंह जुड़े थे। उनका कुछ कोई बेटा था, कोई बेटी थी, कोई पत्नी, कोई माँ बाप। हालांकि इन चीज़ों का लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, कोई परिवार सामने नहीं आया है। लेकिन अगर नहीं भी था तो ये चीज़ देखने में अपने आप में बिल्कुल ताज्जुब है कि किस तरीके से आध्यात्मिक रूप से देखें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो किस तरीके से जहाँ से सिखिज़म की शुरुआत हुई, जहाँ जिस 11वें गुरु को, द लिविंग गुरु को जो सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, इतना बड़ा मानते हैं, इतना ऊंचा दर्जा रखा है, उसी गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में, उनके पैरों में आकर उनके पास इस ग्रंथी सिंह की जान गई है, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। दो रूप है इस चीज़ के। आध्यात्मिक रूप कहेगा कि जहाँ से कि अगर इस तरीके की मौत मिल जाए तो शायद इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। और वहीं दूसरे तरीके से ये भी होगा कि किस तरीके से एक ग्रंथी सिंह की गुरुद्वारे में सेवा करते हुए मौत हुई, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे दिल को अचानक उस पर दबाव पड़ा हो, कुछ ऐसी हरकत नहीं की बॉडी ने जिससे ये समझ में आ सकता हो कि हाँ दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग गया। एकदम अचानक से हो सकता है दौरा पड़ा हो सकता ना भी पड़ा हो, कोई और दिक्कतें भी हो सकती है। लेकिन विजुअल देख के ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं दिल का दौरा पड़ा हो सकता है, जिसके बाद एक नहीं 2 बार दिल के दौरा पड़ा। जब पहली बार पड़ा तब तो शायद शरीर ने उस चीज़ को सहन कर लिया, लेकिन दूसरी बार पड़ा तो शायद इतना तेज़ था कि ये ग्रंथी सिंह उस दौरे को, उसके दबाव को, उसके इम्पैक्ट को सहन नहीं कर पाए और वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के पास इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।